प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। हिरण्यकश्यप के खानदान में, हिरण्यकश्यप के परिवार में भगवान के कुलीन भक्त का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम था श्री प्रहलाद जी महाराज। एक बात याद रखिएगा, या तो परिवार में भक्त का प्रादुर्भाव ठाकुर जी की इच्छा से होता है, या फिर परिवार में भक्त का प्रादुर्भाव माता पिता की इच्छा से होता है। कई बार माता पिता की इच्छा से नहीं भी थी, फिर भी कोई भक्त बालक घर में जन्म ले तो ये ठाकुर जी की इच्छा है। हिरण्यकश्यप जैसे दानव, हिरण्यकश्यप जैसे महान घनघोर राक्षस के यहाँ प्रहलाद जी का जन्म हुआ, ये भगवत इच्छा थी। उनकी पत्नी जब गर्भवती थी, उस समय पर हिरण्यकश्यप हिमालय पर तप कर रहे थे, और उसी काल में नारद जी ने आकर के उनकी पत्नी कयाधु को भगवत चर्चा सुनाई, जिसके प्रभाव से हिरण्यकश्यप जैसे दानव परिवार में एक प्रहलाद जैसे बालक का जन्म हुआ। प्रहलाद जी जब 5 वर्ष के हो गए, तब हिरण्यकश्यप हिमालय से लौट करके आया, और आकर के अपने पुत्र को जब पहली बार देखा, गोद में ले लिया। बहुत प्रेम करते थे अपने पुत्र से। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए दानव विद्यालय में भेजा, जहां पर दानवी विद्या सिखाई जाती थी। प्रहलाद जी महाराज दानव विद्यालय में जाते। 1 साल बाद जब लौट करके आए तो पिता ने गोद में बैठा के पूछा, बेटा तूने क्या सीखा? कोई अच्छी बात बताओ जो तुमको बहुत अच्छी लगी हो, आज तक तुमने किसी से सीखी हो, मुझे बताओ। प्रहलाद जी इतने खुश हो गए, पिताजी आप सुनना चाहते हैं? एक बहुत अच्छी बात मुझको पता है। हिरण्यकश्यप बोले, हाँ बेटा सुनाओ। कि तत्साधु मन्ये सुरवय देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, प्रहलाद जी कह रहे हैं हिरण्यकश्यप से, ये संसार एक अंधा कुआं है और हम सब खाते पीते हंसते खेलते सब इसमें गिरते जा रहे हैं। पिताजी, इस कुएं में गिरकर के प्राणों का त्याग कर देना और जीवन को निरर्थक करने से अच्छा है इस कुएं में कूदने से पहले हित्वात्मपातम ग्रहमंधकूतम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, वन में जाकर के हरि का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि हम सब संसार के लोग तो भेड़ की चाल चलते हैं, आगे वाली भेड़ जहां जाती है सब लोग वहीं जाते हैं। अब देखो, किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे सनातन धर्म में क्या नियम है? उसको अर्थी में लेटा करके और पूरे नगर से फिर शमशान लेके जाते हैं, और क्या गाते जाते हैं? राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। ये राम नाम सत्य आप किसको सुनाते हो? वो जो लेट गया व्यक्ति वो तो सुन नहीं रहा है, उसके तो कान अब काम कर नहीं रहे। किसको सुनाते हैं हम? जीवित लोगों को सुनाते हैं। पूरे नगर में, बाजार में, घरों के आगे से निकलते हैं और क्या कहते जाते हैं? राम नाम सत्य। मतलब सब सुनो, ये जो हमारे कंधे पर चढ़ के जा रहा है, इसने बहुत कमाया, बहुत लिया, बहुत सब कुछ किया, पर आज इसके साथ कुछ भी नहीं जा रहा। भैया सावधान हो जाओ, जितने जीवित हो, राम नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। पर कितनी बड़ी विडंबना। ताली तो आपने बजा दी, अच्छी बात है, धन्यवाद। पर कितनी बड़ी विडंबना कि राम नाम सत्य है को हमने अपशगुन मान लिया है। किसी के जन्मदिन पर जाके बोल दो, भाई राम नाम सत्य है, क्या बोलेगा? ए भाई तू क्या बोल रहा है? आज मैं 24 साल का हुआ, तू क्या बोलता है भाई? किसी को उपहार में लोग फ्रेम बना करके देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ लिख करके देते हैं। कई लोगों के नए घर में प्रवेश होते हैं तो स्लोगन्स वाले अच्छे अच्छे वो पोर्ट्रेट देते हैं, तो अपने घर में लगावे, बढ़िया एम्ब्रॉयडरी लिखवा करके ले जाओ, राम नाम सत्य है।
किसी के गृह प्रवेश में ही दे दो, ले भाई। महाराज सामने वाला व्यक्ति इतना घबरा जाएगा, मेरा गृह प्रवेश हुआ, तू क्या बोल रहा है? हमने संसार के सबसे बड़े सत्य को असत्य मान लिया, अब शगुन मान लिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है हमारा? आप लोग हंसे क्यों? किसी के बर्थडे पर जाके राम नाम सत्य बोलने पर आप हंसे क्यों? क्योंकि आप भी ये मानते हो कि राम नाम सत्य हमसे भी कोई ना बोले। ये दुर्भाग्य है हमारा। राम नाम ही सत्य है, आगे सब असत्य है। सांचो एक राधा रमण, झूठो सब संसार। प्रहलाद जी वही बात बता रहे हैं अपने पिताजी को, पिताजी मृत्यु के बाद में भगवान नाम सत्य बोलने का कोई अभिप्राय नहीं है, जीवित अवस्था में बोलना चाहिए। हित्वात्म पातम ग्रहमंद कूपम वनम गतः यद्धरिमाश्रयेत, वन में जाकर के भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, उठा करके अपने पुत्र को दूर पटक दिया। अनेक प्रयास करके प्रहलाद जी को मारना चाहा, पर प्रहलाद जी का बाल बांका भी नहीं हुआ। सब जगह हरिनाम ने रक्षा की। एक दिन पिताजी महाराज बोले, ए प्रहलाद तू बच कैसे जाता है? तेरे को पहाड़ से फेंक देते हैं, हम नदी में डुबा देते हैं, तू जहर पिला देते हैं, हर चीज में बच कैसे जाता है? प्रहलाद जी इतना सुंदर उत्तर देते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। प्रहलाद जी कहते हैं, भैया इतनी बड़े बड़े प्रयासों से भी मेरी मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेरे इष्ट का नाम मेरी जीभ पर रहता है। सोचो, जिनका नाम मेरी रक्षा कर रहा है वो स्वयं प्रकट हो गए तो क्या होगा? जिनके नाम में इतनी सामर्थ्य है कि मैं सारी परिस्थितियों से सुरक्षित बच करके आ गया, कभी अगर वो प्रत्यक्ष मेरे सामने प्रकट हो गए या तुम लोगों के सामने आ गए, तो जिनका नाम इतना प्रभावशाली, वो प्रत्यक्ष कितने प्रभावशाली होंगे, विचार करो। और एक दिन वो घड़ी आई, हिरण्यकश्यप बोला, आज तेरे हरि को ही प्रत्यक्ष प्रकट करता हूं, बता कहां रहता है वो? पिताजी आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। कहां रहता है ऐसा मत पूछिए, ये पूछिए कहां नहीं रहता। सब जगह खंबायु यज्ञम सलिलम महिम च ज्योतिंसि सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंचि भूतम प्रणमेत अनन्यम। एक बार नामदेव जी महाराज ठाकुर जी से बोले, नाम जपते जपते बोले, ठाकुर जी मैं आपका सबसे बड़ा भक्त बन गया हूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। नामदेव जी महाराज के मन में यह बात आने लग गई थी कि उनसे बड़ा भक्त नहीं है ठाकुर जी का। एक दिन गोरा काका, उन्होंने कहा, नामदेव जी ने पूछा मेरी भक्ति कैसी है? तो गोरा काका बोले, आपकी भक्ति में थोड़ी सी कमी है। नामदेव जी बोले, मैं इतना नाम जप करता हूं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में ठाकुर जी का दर्शन करता हूं, फिर भी मेरी भक्ति में ये कह रहे हैं कि थोड़ी कमी है, कैसे? तो गोरा काका बोले कि आप अभी सब में ठाकुर जी को देखते नहीं हो, बोलते हो, मानते हो, पर देखते नहीं हो। थोड़ा सब में ठाकुर जी का अनुभव करना, क्योंकि वैष्णवता की एक चरम स्थिति ऐसी आती है कि फिर आगे दिखने वाली हर वस्तु में ठाकुर जी हैं, ऐसा अनुभव होने लग जाता है। तो आप कहीं गए, वहां जाकर के जीव जंतुओं को देखा, तो जीव जंतुओं को देख करके आप बोले, यहां तो भजन नहीं बन पाएगा, यहां से कहीं और जाऊंगा। एक बिल्कुल एकांत नदी के किनारे पर जाकर के आप बैठ गए, तभी वहां पर देखा कि एक कुटिया थी, उसमें से दो पति पत्नी निकल करके आए। नामदेव जी ने उनको देखा, उन्होंने नामदेव जी को देखा।
दोनों पति पत्नी तुरंत नामदेव जी को देख करके फिर से गए और हाथ में बड़े बड़े गरसा लेके आए। गरसा जानते हैं? आपके यहां गरसा नहीं जानते होंगे। तलवार मान लो, तलवार जैसी होती गरसा। तलवार लेकर के आए और नामदेव जी की तरफ भागे और दोनों पति पत्नी बोले बहुत दिन से भूखे थे, आज बढ़िया नर मिला है, इसी को पका के खाएंगे। नामदेव जी महाराज तो वहां से भागे। महाराज अपनी सब नाम वाम लेकर के दौड़े, सीधे श्री पंडरीनाथ जी के पास जाकर के रुके, सांस लेने लगे जोर जोर से। पंडरीनाथ भगवान बोले क्या बात है? बोले गोरा काका बोले तुम्हारी भक्ति में कमी है, तुम सब में परमात्मा देखा करो। मैं तो गया था देखने के लिए, पर दो दंपति मेरे ही पीछे तलवार लेके भागे मुझे मार के खाने के लिए, कैसे परमात्मा देखूं? ठाकुर जी जोर से हंसे, हंस करके बोले ए नामा, वो दो जो तेरे पीछे भागे थे ना, वो मैं और रुक्मणी जी ही थे। लेकिन तू हमको वहां देख नहीं पाया, तू हमारा अनुभव वहां कर नहीं पाया। जेही जाने जाहि देहु जनाई, वो ही जान सकता है ठाकुर जी को जिसको ठाकुर जी जनाना चाह रहे हो। कई लोगों को मंदिर में भी पत्थर दिखाई देता है, ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता। इसलिए अपने ऊपर कभी अभिमान मत कीजिएगा अपनी भक्ति का। ठाकुर जी चाह रहे हैं इसलिए नाम जपते हो, ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए तिलक लगा रहे हो, ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए कथा सुन रहे हो, ठाकुर जी चाह रहे हैं इसलिए कथा कह रहा हूं, ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए वृंदावन जाते हो, ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए संत आपके यहाँ आते हैं, ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए पंढरपुर जाते हो। ठाकुर जी ना चाहें तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपनी भक्ति का कभी अभिमान मत कीजिएगा कि हम तो ये नियम करते हैं, ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए हो रहा है, वो नहीं चाहें तो नहीं कर पाओगे आप। प्रहलाद जी महाराज बोले पिताजी भगवान कहां नहीं है? सब जगह है। अच्छा इस खंबे में? बोले हाँ। अणुअणियान महतो मणियान, सब जगह हैं ठाकुर जी। जैसे ही खंभ भेदन किया, हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा का प्रहार किया और खंभ भेदन करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। सब लोग नरसिंह भगवान को प्रणाम करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, नरहरि प्रकट हो गए और प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करके उसको समाप्त किया। प्रहलाद जी ने स्तुति गाई, भगवान ने उनको वरदान प्रदान किया, अनुग्रह किया। बोलो नरहरि भगवान की। आगे देवासुर संग्राम, बलि वामन अवतार की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा, नवम स्कंद में समस्त सूर्य वंश के राजाओं के प्रसंग सुनाते हुए प्रभु श्री राम के अवतार का प्रसंग सुनाया गया। अब हम जल्दी से ठाकुर जी का जन्मोत्सव करेंगे। अभी रामनवमी का मंगल उत्सव परसों यहाँ होगा। हम लोग परसों भी श्री राम जी के मंगल जन्मोत्सव की कथा आप सबको सुनाएंगे। आज तो कृष्ण जन्म की कथा है, कल कृष्ण बाल लीला होगी, परसों रुक्मणी मंगल की कथा है। तो प्रारंभ में या मध्य में कहीं राम जन्म की भी कथा कहेंगे और राम जन्मोत्सव भी कथा में मनाएंगे। और एक चीज सुन लीजिए, हमारी अभी किसी से बात तो हुई नहीं है, लेकिन हम अपने मन से ही बता रहे हैं, विश्राम दिवस की कथा बहुत जल्दी होगी, क्योंकि 10 बजे के बाद गर्मी होनी बहुत प्रारंभ हो जाती है। इसलिए कथा सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। अब आप सब लोग सवेरे सवेरे उठ के जल्दी, और सुनिए उस दिन हम 8 बजे ही आ जाएंगे क्योंकि 12 बजे हमको प्रस्थान करना है। इसलिए आप सब लोग यहाँ 8 बजे आ जाइए, 11 साढ़े 11 बजे तक कथा, और फिर जब तक ठाकुर जी का मन कराएगा करेंगे कथा, और कह करके फिर विश्राम दिवस को जल्दी कथा करके निकल जाएंगे। आप सब लोग समय का ध्यान रखना। प्रभु श्री राम के प्रादुर्भाव का प्रसंग हम लोग परसों सुनेंगे। एक श्लोक में राम जी को प्रणाम कर लेते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम
पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां रजतपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्या शूर्पणख्या प्रियविरहरुष रोपितब्रूविजम्भ तस्ताब्धे बद्धसेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्नः। राजा रामचंद्र भगवान की। ये एक श्लोक की राम कथा है भागवत जी में, एक श्लोक में पूरी राम कथा, और फिर इसके बाद 2 अध्याय में राम कथा है पूरी। ऐसे राम जी को हम, और परसों जो हम रामलीला सुनाएंगे ना थोड़ी सी, वो भागवत जी में जो रामलीला है वो सुनाएंगे। आपने मानस जी की तो सुनी होंगी, वाल्मीकि रामायण सुनी होंगी, पर भागवत जी की राम कथा सुख रामायण, परसों उसके बारे में कुछ कहेंगे। चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाते हुए कृष्ण लीला 2 श्लोकों में सुना करके परीक्षित को सुखदेव जी शांत हो गए। अब यहां से 10वां स्कंद प्रारंभ होता है और श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में परीक्षित कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंशानां चरितम परमाद्भुतम। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब कृष्ण लीला में हम प्रवेश कर रहे हैं। 4 दिन से कथा चल रही है, आज 4था दिन है, पर हमारी आपकी तरह कथा नहीं होती थी। 5 साढ़े 5 प्रारंभ हुई, 8 साढ़े 8 पूरी हो गई। सुखदेव जी मंच पर पहले दिन बैठे हैं और 4 दिन तक 24 घंटे कथा चल रही है। परीक्षित सामने एक आसन में बैठकर के पूरी कथा सुन रहे हैं। आज 4थे दिन की कथा जैसे प्रारंभ हुई तो कृष्ण लीला 2 श्लोकों में सुना दी। मथुरा में जन्म हुआ, जन्म लेती गोकुल गए, गोकुल से ठाकुर जी वृंदावन गए, वृंदावन से मथुरा के कंस को मार दिया, रण छोड़ के द्वारिका गए, 16,108 ब्याह किए, महाभारत का युद्ध हस्तना कुरुक्षेत्र में करा करके ठाकुर जी ने पांडवों को विजय दिलवा दी। वापस आकर के कुछ लीला करके भगवान अपने स्वधाम को चले गए। बस ऐसे पूरी कथा सुना दी और सामने एक आसन पर बैठे परीक्षित। परीक्षित बोले, सुखदेव जी, हे गुरुवर, हो गई कृष्ण कथा? बोले, यही है कृष्ण कथा, इससे ज्यादा कुछ है नहीं कृष्ण कथा में। मथुरा में ये किया, वृंदावन में ये किया, गोकुल में ये किया, द्वारिका में ये किया, ठाकुर जी बस ये सब लीला ही है, होके चले गए। तब परीक्षित जी कहते हैं, भगवान आप मुझे कितने भी राजाओं की कथा सूक्ष्मता से सुना दीजिए, मैं सब राजी हूं, पर जिन्होंने मेरी मां के गर्भ में प्रवेश करके मेरे प्राण रक्षा की, उनकी कथा आप ऐसे मत सुनाओ, विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी बोले, 4 दिन हो गए, तुमने आसन भी नहीं बदला अपना, कुछ खा लो, कुछ पी लो, थोड़ा बाहर घूम लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर सुना दूंगा। आहा, ये भाव जब चित्त में आता है तब कृष्ण लीला प्रारंभ होती है। आज मुझसे कई लोग बोले, महाराज जी, हमारे भुसावल के लोग कह रहे हैं, महाराज जी से कह दो ब्रज भाषा में कथा सुना दें, ब्रज की भाषा में कहें। ब्रज भाषा में कथा अच्छी तो लगती है, पर ब्रज की भाषा के लिए ब्रज में प्रवेश भी तो आवश्यक है, और ब्रज में प्रवेश के लिए परीक्षित जैसी स्थिति चाहिए। परीक्षित क्या कहते हैं, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे निद्रा नहीं आ रही है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरे मन बुद्धि जीव नेत्र कान अब सब कुछ कृष्ण को सुनना चाहते हैं। मुझे भूख भोजन की नहीं है, कृष्ण लीला की है। मुझे प्यास पानी की नहीं, कृष्ण चरित्र की है। मुझे शयन नहीं करना है, अब तो बस नेत्र बंद करके खोना है कृष्ण लीला में। ऐसी स्थिति जब तन की हो जाती है तब ब्रज में प्रवेश मिलता है, तब ब्रज की भाषा आती है। परीक्षित जी महाराज बोले, भगवान पिबंतम त्वं मुखाम्भोज च्युतम हरि कथामृतम। आप ये हरि की कथा जो सुना रहे हैं ये अमृत के समान लग रही है, पर कृपा करके कृष्ण लीला 2 श्लोकों में मत सुनाइए, विस्तार से मुझको सुनाइए। मैं सुनना चाहता हूं कि ठाकुर जी ने कैसे लीलाएं की हैं। मुझे भूख प्यास नहीं है, आप तो बस सुनाते रहिए।
इसे कहते हैं तत्परता, इसे कहते हैं व्याकुलता, उत्कंठा, और आपकी भाषा में तड़प। ये तड़प भी जब ब्रज लीला सुनने की होती है ना, तब ब्रज में प्रवेश मिलता है। सुखदेव जी बोले अब मैं तुमको कृष्ण लीला सुनाऊंगा, क्योंकि तुम उसके अधिकारी बन चुके। और सुनाया। भगवान ने आकाशवाणी करके देवी देवताओं को आज्ञा कर दी थी कि हम वसुदेव के घर जन्म लेंगे। यहां सूरसेन मंडल के राजा, उनके बेटा वसुदेव जी, उनका विवाह देवक राजा की बेटी देवकी के साथ में हुआ। और देवकी के ताऊजी का बेटा है कौन? कंस, उग्रसेन का बेटा। कंस सब लोगों की नजरों में अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए अपनी बहन का कन्यादान करता है और विदा करने के लिए साथ लेकर के जा रहा, स्वयं रथ चला करके जा रहा है। तभी आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो उसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। तुरंत तलवार निकाल करके अपनी बहन के सिर को धड़ से अलग करने लगा। वसुदेव जी ने चरण पकड़े, इनको मत मारो, इनका बालक तुम्हारा काल है, ये तुम्हारी काल नहीं। हम वचन देते हैं जितने बालक होंगे हम सब तुमको दे देंगे, पर इनको मत मारो, तुम्हारी बहन है। बहन को कोई मारता, बहन को और बेटी को कोई मारता है? हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं बंधुओं, चाहे कितना भी बड़ा अपराध किया हो, मातृशक्ति को मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं है। आज का न्याय, आज का लॉ क्या बन गया वो जाने, उसका भी सम्मान है, पर शास्त्र आज्ञा ये करते हैं कि माताओं को नहीं मारना चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा दंड हो। अब कोई लोग कहते हैं देवता अगर आकाशवाणी करते ही नहीं तो चुपचाप ठाकुर जी का जन्म हो जाता। भगवान अगर देवता आकाशवाणी नहीं करते, वसुदेव और देवकी का ब्याह हो जाता, ठाकुर जी आराम से जन्म लेते, कंस को मार देते। देवताओं ने आकर के आकाशवाणी करके सब खत्म कर दिया। नहीं, बात सुनिएगा, कंस ने एक प्रावधान बनाया था, कंस ने एक स्वरूप बनाया था। वो पूरी मथुरा नगरी के आगे इतना अच्छा दिखाना चाह रहा था अपने आप को, देखिए मैं अपनी बहन का कन्यादान कर रहा हूं, सारथी होते हुए भी खुद रथ चला के जा रहा हूं। वो ऐसा आडंबर जीवन भर करता रहता और मथुरा के लोग उसी को ही अपना भगवान मान लेते। और फिर जब भगवान आकर के कंस का वध करते तो सब भगवान के विरुद्ध खड़े हो जाते। कंस तो बहुत अच्छा था, आपने क्यों मारा? तो कंस की सच्चाई सबके सामने प्रकट हो, इसके लिए देवताओं ने आकाशवाणी की कि अरे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस भूल गया कि मुझे तो अच्छा दिखना है सबको, तुरंत तलवार निकाल के मारने लगा। मथुरा के लोग सब घबरा गए। कितना भी बड़ा हो भाई, ऐसा पाप तो कोई नहीं करता कि अपनी बहन को मार रहा है। और उसके बाद अपने काल से बचने के लिए उसका पाप रूप आगे आता ही गया, आता ही गया। तो मथुरा के लोगों ने, जब भगवान ने कंस को मारा तो मथुरा के लोग कंस के पक्ष में नहीं थे, ठाकुर जी के पक्ष में थे, क्योंकि कंस की सच्चाई सबके सामने पहले ही आ गई थी कि वो अच्छा नहीं है। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी की। 6 बालकों को कंस ने मार दिया, 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए। परंतु योग माया के आश्रय से बलराम जी का गर्भ स्थानांतरित हो गया। कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ में परिवर्तित हो गए। और कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही खत्म हो गया। कंस बोला अच्छा, नहीं तो मुझे मारना पड़ता, अब तैयारी करो, 8वां आने वाला है। सैनिकों को तैनात कर दिया, सिक्योरिटी टाइट कर दी, अब मेरा शत्रु जन्म लेने वाला। एक बात कहें, मन में आ रही है इसलिए बोल देते हैं। जिस चीज से आप बहुत भयभीत रहते हो ना कहीं वो आपके पीछे ही रहती है। इसलिए किसी से भयभीत मत हुआ करो, ज्यादा भय मत रखा कीजिए किसी से। ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं, हमको छिपकली से बहुत डर लगता है।
और जिस कमरे में घर में हम जाते हैं हमको दिख ही जाती है। अभी जहाँ है वहाँ तो नहीं दिखी, पर हाँ नज़र घुमाऊँ मैं अगर तो मुझे मिल ही जाती है। अब हमने विचार किया कि अब उसमें भी हम ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। मन में ताली बजाने वाली बात तो नहीं है, पर मन में ऐसा भाव रखेंगे भाई ये चतुर्भुज भगवान ही हैं, 4 भुजा वाले, कम से कम उसके प्रति भी भय खत्म हो। क्योंकि जिससे आप बहुत भयभीत होते हैं, ये संसार का नियम है, जिससे आप बहुत डरोगे वो आपका पीछे ही नहीं छोड़ता, वो आपके आसपास दिखता ही रहेगा आपको, चाहे वो कोई हो। इसलिए डरिए मत, भय निकाल दीजिए चित्त से। और श्रीमद् भागवत भय विनाश करती हैं, हमारा भी कर रही हैं धीरे धीरे। कई बार ऐसा होता है, ये बगल में स्पीकर है ना, इस पे आ गई थी एक बार, अब पूरी कथा में ऐसे ही सुनाता गया, लेकिन सत्य बता रहे हैं हमको उस दिन भय नहीं लगा। मंच से उतरते ही मैं भागा, तब लगा। मंच पे भय नहीं लगता, भागवत जी के आश्रय में ज्यादा डर नहीं लगता। भयभीत नहीं होना, सब में ठाकुर जी को देखो। कंस इतना भयभीत था ठाकुर जी से कि इसलिए ठाकुर जी ने उसको और ज्यादा ही भयभीत करके रखा। अगर भयभीत नहीं होता, ठाकुर जी के आगे पहले ही सरेंडर हो गया होता तो बहुत अच्छा होता, कंस को भगवान मित्र बना लेते अपना। लेकिन उसके भय ने ही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, और रात्रि का समय, बादल में, आकाश में घनघोर बादल छाए हैं, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है, बीच बीच में कभी चंद्रमा का दर्शन हो जाता, अष्टमी के चंद्रमा। मंदिराचल पर्वत पर चंदन की सुगंधी को लपेट करके स्वयं में पवन बह रही है, धीमी धीमी सौंधी सौंधी हवा चल रही है, सबको सुगंधी आ रही है, सबको इतना सुख मिल रहा है कि गहरी निद्रा में सब सो रहे हैं। और उसी समय कंस के कारागृह में देव की मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और दिव्य तेज के साथ शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री बाल कृष्ण प्रभु प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। हाँ, आप लोग धीरे जय बोलना, कहीं कंस उठ ना जाए, हैं? बोल बाल कृष्ण लाल की। हाथ जोड़ करके सब लोग प्रणाम करो। तमद्भुतं बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। आहा, 4 भुजा धारण करके, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के अपने ऊपर ठाकुर जी ने कौस्तुभ मणि पहनी है, पीताम्बरी पहन करके ठाकुर जी प्रकट हुए। ठाकुर जी विशाल बन के नहीं आए छोटे से बालक के रूप में ही है, नन्हे से बालक बन के आए, पर नन्हे से बालक के रूप में ही चतुर्भुज हैं, पीताम्बरी पहनी है, गले में कौस्तुभ मणि पहन रखी है ठाकुर जी ने। ऐसा स्वरूप ठाकुर जी का प्रकट हुआ। देव की मैया ने चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले, मैया, कोई मां जन्म देते ही बालक को प्रणाम करती है, आप प्रणाम क्यों कर रही हो? देव की मैया व्यंग में बोली, अब आप बालक बन के आते तो गोद में लूंगी ना, पिताजी बन के आए हो, 4 भुजा पहन के और वस्त्र पहन के, कौस्तुभ मणि पहन के और शंख चक्र गदा पद्म लेकर के कोई बालक जन्म लेता है कभी? आप अनुभव ही नहीं होने दे रहे हो मुझको कि बालक हुआ है, तो मैं आपको प्रणाम ही करूंगी ना। ठाकुर जी बोले, मैया रुक जाओ, अभी हम बालक बन जाते। ठाकुर जी ने वस्त्र उतार दिए, 2 भुजा अंतर ध्यान कर दी, सारे आयुध अंतर ध्यान कर दिए, और नन्हे से बालक के भांति जैसे ही बने, देव की मैया ने तुरंत ठाकुर जी को गोद में उठा करके अपने पयोधर का पान कराया। पयोधर पान करने के बाद ठाकुर जी थोड़ा बोलने लगे। देव की मैया बोली, बालक कोई बोलता है जन्म लेके? मैया, जरूरी बात है इसलिए थोड़ा सुन लो, फिर उसके बाद हम मौन ही हो जाएंगे। कहो। मां देखो, हम कृष्ण रूप धारण करके आए हैं, कंस वध तो हम करेंगे, पर हमें प्रेम का स्थापन करना है इस पृथ्वी पर। कलयुग में
धर्म से रक्षा नहीं हो पाएगी, कलयुग में नियमों से रक्षा नहीं हो पाएगी, कलयुग में मर्यादाओं से रक्षा नहीं हो पाएगी, ज्ञान से रक्षा नहीं हो पाएगी। कलयुग में रक्षा प्रेम से होगी। और उस प्रेम की स्थापना करने के लिए हमको थोड़ी लीला करनी पड़ेगी, और उस लीला को संपादित करने के लिए हमको कुछ दिनों के लिए आपसे दूर जाना पड़ेगा। आपसे और पिताजी से हमारी प्रार्थना है कि आप अभी थोड़ी देर हमारा दर्शन करके और हमको अभी यहाँ से लेकर के गोकुल जाइए। गोकुल में यशोदा मैया ने एक लाली को जन्म दिया है, वहां हमको सुला करके और लाली ला करके आप कंस को दे देना। वो लाली नहीं है, साक्षात वैष्णो देवी, अष्टभुजी देवी भद्रकाली है। वो कंस की बुद्धि ठिकाने लगाने कोई जन्मी है। मुझे आप वहां छोड़ आइए, लाली ला के यहाँ दे देना, और फिर 11 वर्ष 56 दिन ब्रज में लीला करके प्रेम की स्थापना करके फिर मैं आऊंगा, और फिर आकर के कंस को मारूंगा। देव की मैया पहले तो भावुक हो गई कि आप जन्म लेते ही जा रहे हो, लेकिन थोड़ी देर बाद वसुदेव जी बोले, ठाकुर जी ये सरल कैसे होगा? हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, इतने सारे दरबान सोए हैं, हम लोग इतने गहरे पिंजरे में बंद हैं, कैसे लेके जाएंगे आपको? अब इस बात का आध्यात्मिक अर्थ इतना सुंदर है। ठाकुर जी क्या उत्तर दे रहे हैं? बोले, इसी कारण से भक्त मेरी सन्निधि ग्रहण नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो बंधन गिनाने लग जाता है कि मेरा ये बंधन है, ये बंधन है, ये बंधन है, मैं आपकी शरण में कैसे आऊं? मुझे काम का प्रेशर है, परिवार का प्रेशर है, माता जी नहीं आने दे रही, पत्नी नहीं आने दे रही, बच्चों को छोड़ के नहीं आ सकते, हम कैसे आए? ठाकुर जी कहते हैं, मुझे बंधन मत गिनाइए, बंधन सहित मेरे पास आइए, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मेरी है, आप आइए समीप। पिताजी मुझे हथकड़ी, बेड़ियां, द्वारपाल मत गिनाइए, आप तो विश्वास के साथ मुझे गोद में लीजिए, जिम्मेवारी मेरी है। जैसे वसुदेव जी ने गोद में लिया, हथकड़ियां अपने आप खुल गईं, बेड़ियां अपने आप खुल गईं, चट चट सारे ताले खुल गए। ठाकुर जी बोले, यही समझना है, बंधन गिना करके रोइए मत। भुसावल में बैठे, ठाकुर जी हम वृंदावन नहीं आ पा रहे, काम बहुत है, बच्चे ऐसे हैं, पत्नी ऐसी है, माता पिता ऐसे हैं, ये है वो, बंधन नहीं। आज मुझे कोई बोल रहा था सुबह जलगांव में, हम बहुत साल से प्रयास कर रहे हैं, वृंदावन नहीं जा पा रहे। मैंने कहा मैं बोल दूं, अगर तुम करो तो मैं बोलूं। बोला बताइए। मैंने कहा आज ही रात की ट्रेन में बैठ जाओ, कल भले ही तुम्हारे 100 काम जरूरी हैं, आज ही बैठो, निकल जाओ। उसके नेत्र सजल हो गए, बोल पक्का चला जाऊं? मैंने कहा चले जाओ। चला गया। मैंने कहा 100 काम तुम्हारे जो है एक बार ठाकुर जी पे छोड़ के तो जाओ, देखना लौट करके आओगे तब तक थोड़े व्यवस्थित मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे अपने एग्जाम छोड़ के चले जाएं, पंडरीनाथ भगवान पास करा देंगे, महाराज जी बोल के गए। काम जो जरूरी है वो तो करने ही है, पर कई काम ऐसे होते हैं जो इतने आवश्यक नहीं होते, उनके चक्कर में भी हम ठाकुर जी के पास नहीं जाते, कथा में नहीं आते। कभी कभी छोटे मोटे काम छोड़ दिया करो ठाकुर जी के भरोसे, ठाकुर जी देखेंगे। जाओ, बंधन मत गिनाओ, आप तो केवल जाओ। ठाकुर जी को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल जा रहे हैं। मंदम मंदम जलधार गिर रही है, यमुना जी के बीच से जैसे ही प्रवेश किया, श्री यमुना जी ने एक उफान भर के ठाकुर जी के चरण स्पर्श कर लिए। देखो कल यमुना जी का जन्मोत्सव था, आज पतिदेव का जन्मोत्सव है। कल पत्नी का जन्मोत्सव था, कल यमुना छठ थी ना, आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव है। और ठाकुर जी को लेकर के गोकुल गए। गोकुल में भी सब सोए थे, चुपचाप यशोदा मैया के कक्ष में जाके लाला सुवाई दिए। लाली लेकर के वसुदेव जी वापस मथुरा आए। लाली के आते ही सबके नेत्र खुल गए, सबकी निद्रा खुल गई। कंस दौड़ा दौड़ा आया, बालिका को पकड़ करके जैसे ही पटका पृथ्वी पर, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और कहा, अरे दुष्ट कंस, तूने इतने निरपराध बालकों को मारा, और जिससे बचने के लिए मार रहा था उसका जन्म तो हो चुका। कंस बोला कहां हो गया? 8वें बालक तो आप बोले मैं नहीं हूं। 8वें बालक ने तो जन्म ले लिया ब्रजमंडल के किसी कोने में, और अब तू बच के दिखा। कंस बोला एड्रेस बता दो, कहां लिया है? स्पष्ट है, भागवत जी में वर्णन है। लक्ष्मी देवी कहती है यत्रत्ववा,
जन्म लिया है ब्रज में, 84 कोस के अंदर है, बस इतना सुन ले। कहां लिया ये नहीं बताऊंगी। अब यहां कंस ने राक्षसों को बुलाया, दुनिया भर के जितने राक्षस थे सब उसने मथुरा बुला लिए और एक मीटिंग बैठाई, मेरे शत्रु को ढूंढो, लेकिन हम लोग चलें गोकुल। अब सब लोग बड़े सावधानी से बैठना। नंद बाबा 80 बरस के है गए, लेकिन अभी तक लाला नाए भयो। पर अब धीमे धीमे सबन को लगन लगी कि अब के लाला होएगो। सबरे ब्रजवासी एकजुट है करके नंद बाबा तो कहें, बाबा तुम तो चकाचक घुटवाए दो, लाला तो अपने आप है जाएगो। समझ रहे हो ब्रजभाषा? सबको नहीं आ रही है समझ में, इसीलिए तुम कम बोल रहे थे। झाला, तुम ही झाला। झाला मतलब समझ, ऐसे बोलते हैं ना, झाला मतलब समझना ही होता है। अच्छा, झाला मतलब हो गया। समझने को क्या बोलते हैं? समझ लगा। एक तो भाई बड़े कठिन शब्द हैं आपकी मराठी के, मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा। मेरे को अभी तक लगता था झाला मतलब होता है समझ गए, पर झाला मतलब हो गया। चलो कोई नहीं। लाला नाए भयो, लेकिन ब्रजवासी बोले बाबा अब के लाला होएगो। और नंदा सुनंदा दो बहन है नंद बाबा की। आज सवेरे सवेरे नंदा सुनंदा ने देखी सूर्य उदय है गया, लेकिन भाभी अभी तक उठी ना है। जैसे ही नंद भवन में जाकर के देखी तो नंद रानी यशोदा तो सोई हैं और बगल में नीलमणि जैसो लाला सोयो है। अब लाला सोयो की लाली जे ना है पतो, बस बालक सोयो है। चदरिया ओढ़ के कुल बुलाए रहे हो, हाथ पाम चला रहे हो अपने। नंदा सुनंदा दोनों गई और दोनों ने जाके कही, हे विधाता एक लाला है जाए, फिर भले ही 6 लाली है जाए, लेकिन एक लाला तो है जाए। सुनंदा बोली क्यों लाला क्यों चाहिए? अरे तू जाने ना हम कौन लगी वा की बुआ। अब लाली होएगी तो लाली तो कोमल होवे, लाली तो कछु कह ना सके, लाली ये डांट ना सके, लाली ये मार ना सके। पर हमारो भतीजा होगो लाला होएगो, बाकी तो कान मरोड़ के रखे करेंगे। जब अपने ससुराल ते आए करेंगे, कहेंगे लाला चला जा हमारे बस्ता उठा, हमारे सामान उठा के लेके जावेगो, हमारे काजे सामान लेके आवेगो। लाला हेवे के बड़े फायदे हैं, अपने पाम दबाए करेंगी बातें। एक लाला है जाए। और 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, एक लाला है जाए। और जैसे ही चदरिया हटाए करके देखी महाराज है गया है गया है गया है गया है गया है गया है गया। बलनंद के लाला की ऐसी जय बोल रहे हो जैसे एकादशी है। अरे ऐसी जय बोलो कि जलगांव तक आवाज जावे, बलनंद के लाला की। हाँ जय आई ना आवाज अब जोर की। अब तो नंदा सुनंदा पूरे ब्रज में दौड़ रही है गया है गया है गया है गया है गया है गया। सब ब्रजवासी कह रहे हैं कहा भयो? बोले अब तो है गयो। बोले भयो कहा? बोले है गयो। नंद बाबा तो जाके बोली बाबा है गयो है गयो। बाबा बोली कहा भयो? इतने ब्रजवासी इकट्ठे है गए। अरे ने बता तो नंदा भयो कहा? नंदा सुनंदा बोली आप सबन के अथक प्रयास सो श्री नंद बाबा के यहाँ पर नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। अरे जोर से बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पूरे ब्रजमंडल के लोग महाराज जैसे ही खबर सुनी कि नंद भवन में लाला भयो है, सब अपने अपने घरन से बाहर ले आ गए। सब मक्खन लेके, दही लेके, दूध लेकर के उड़ा उड़ा करके नृत्य कर रहे हैं। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। हाँ 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 ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो।
जोड़ते हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में